फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पैसिव वॉइस। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्टिव वॉइस की सारी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि आपको एक्टिव वॉइस में टेंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप सारी वीडियोस को जाकर के देखिए, क्योंकि यदि आपको टेंस नहीं आता है, एक्टिव वॉइस नहीं आता है, तो आपको पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम टेंस के हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम पैसिव वॉइस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ग्रामर के हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें, ठीक है ना। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है ना। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस जो होता है और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। आपको जो हम टेंस पढ़ाए हैं वो सारे टेंस एक्टिव वॉइस थे। कौन से वॉइस थे? एक्टिव वॉइस थे। एक्टिव वॉइस में फ्रेंड क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इट मीन सब्जेक्ट इज डूअर। डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। उन सारे टेंसेस में क्या आया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ही डूअर होता था। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस में, देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट इज डूअर, ठीक है ना। मीन्स सब्जेक्ट ही काम करता है। जैसे राम जाता है, श्याम खाना खाता है, अजय एक कविता पढ़ता है। ये सारे जो मैं वाक्य अभी अभी आपके सामने में बोला, ये सारे एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अब पैसिव क्या होता है? पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सपोज द एक्शन डन बाय समथिंग और समबडी, ठीक है ना। सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, लेकिन एक्शन किए गए कि एक्शन जो किया जा रहा है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जो एक्शन किया जा रहा है उसके रिजल्ट को कौन फेस कर रहा है? ऑब्जेक्ट फेस कर रहा है, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है लेकिन वो परिणाम भोगता है, ठीक है ना। समझ में आया? तो अब आप देख लीजिए, रमेश प्लेस क्रिकेट। रमेश क्रिकेट खेलता है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि रमेश जो है खेलने का काम कर रहा है। रमेश जो है एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, कोई एक्शन करता है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्क कर रहा है तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। लेकिन आप दूसरे सेंटेंस को देखिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय रमेश, ठीक है ना। तो क्रिकेट खेल नहीं रहा है, क्रिकेट जो है खेल नहीं रहा है लेकिन खेलने के परिणाम को झेल रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? ये खेल नहीं रहा है, इसको खेला जा रहा है, ये अफेक्टेड हो रहा है, वर्ब द्वारा अफेक्टेड हो रहा है, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब जो एक्टिव रहे, एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये पैसिव हो जाता है। बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो एक्टिव और पैसिव, आई होप आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि पैसिव वॉइस किसका हम बना सकते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव जैसे रमेश प्लेस क्रिकेट, तो ये जो प्ले वर्ब है, ठीक है ना, ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ आया है। समझ में आया? ये अपने ऑब्जेक्ट क्रिकेट के साथ आया है, इसलिए इसका पैसिव बन सकता है। इट मीन्स द वर्ब विच कम्स विद इट्स ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है वो सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इनट्रांजिटिव उसका अपोजिट हो जाएगा, द वर्ब विच डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। जैसे राइट, द सन rises in the east, ठीक है ना। अब जो राइज है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन प्ले का ऑब्जेक्ट है। रमेश प्लेस क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता है। रमेश क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन द सन राइजेस, सूर्य निकलता है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव हो गया। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। और हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे शी awakes
3 AM। ठीक, अब अवेक जो है ये इंट्रांजिटिव है बिकॉज अवेक डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। अवेक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, इट मींस इंट्रांजिटिव जब रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, आप इसको मान करके चलिए, ठीक है ना। तो एक्टिव और पैसिव का कुछ इंट्रोडक्शन हम आपसे करा चुके हैं, अब बाकी हम चलते हैं कि पैसिव कैसे बनाएंगे उसके रूल्स की तरफ। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप एक्टिव वॉइस की सारी वीडियोस, इट मींस टेंस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक दे चुके हैं, आप वहां पे जा करके सारे वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच करिए। क्योंकि यदि आप एक्टिव वॉइस, इट मींस टेंस पूरी तरीके से समझ गए हैं तो पैसिव वॉइस समझने में केवल आपको 5 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। पैसिव वॉइस समझने के लिए केवल आपको 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं, यकीन मानिए आपको 5 मिनट पैसिव वॉइस अच्छी तरह से आ जाएगा यदि आपको टेंस आता है तो। क्योंकि सारी चीजें एक्टिव पर ही बेस्ड हैं, सारे पैसिव वॉइस के रूल्स जो हैं वो एक्टिव वॉइस पर बेस्ड है। एक्टिव वॉइस मींस जो आपको टेंस में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। और आगे देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो बहुत ही कॉमन चीजें हैं वो है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। पहली चीज, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तीसरी चीज क्या होती है कि वर्ब जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव, ठीक। वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बहुत ही कॉमन चीज है फ्रेंड्स, इसको पहले आप ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आगे जो भी चीजें आएंगी हम करते चलेंगे। बात समझ में आई? अब हम आगे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनेगा। इट मींस तीनों इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। जी हां, आपने सही सुना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनेगा, ठीक है ना। इट मींस सारे परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनने वाले हैं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बनता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लूसेंट की बुक देखेंगे तो उसमें पैसिव वॉइस इसका दिया गया है, लेकिन वो यूज में नहीं आ रहा है, इस समय उसको यूज में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो अभी इस समय चल रहा है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सारे इंडेफिनिट टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, सारे इंडेफिनिट टेंस में सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात किए तो इसका अफर्मेटिव आप देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाएंगे, अभी समझते चलिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा आगे। सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम, ठीक है ना। जरूरत पड़ी ना, यदि आपको टेंस अच्छी तरह से आता है तो सारे हेल्पिंग वर्ब आपको पता होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज,
आर एम, ठीक है ना। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे होते, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लग जाता वाज वर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यदि आप पढ़ रहे होते हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लग जाता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट इज आर एम, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको कुछ चीजें कॉमन बताया हूं। वर्ब का थर्ड फॉर्म हर एक पैसिव वॉइस में लगेगा, हर एक पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी सब सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यदि यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो सब कुछ सेम रहता, यहां पे क्या लग जाता, वॉज और वर, ठीक। यदि यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता तो यहां पे विल, शैल बी। समझ में आया कितना सिंपल है। मैं आपको बताया ना, यदि आपको एक्टिव वॉइस सारी चीजें समझ में आई है, एक्टिव वॉइस की, इट मींस टेंस सब कुछ समझ में आया है, टेंस आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने में केवल 5 मिनट लगेगा पूरे पैसिव वॉइस को समझने में। सारे इंडेफिनिट टेंस में सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, समझते चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लग गया। ये पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लग गया। अब यहां पे फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी और शैल बी लग जाता, है ना, सिंपल। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में डायरेक्ट राइट कर रहे हैं, शी likes reading book, ठीक। अब इसको समझिए कौन सा टेंस है। लाइक्स आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और यस आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और नॉट नहीं आया है तो बात को स्वीकारी जा रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आपको पहचान अच्छी तरह से आनी चाहिए। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। अब देखिए पहली चीज आप ये समझिए कि लाइक ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, सकर्मक है कि अकर्मक है। सकर्मक मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ आया है कि नहीं आया है। लाइक करता है, लाइक करती है, क्या लाइक करती है, रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ना इसको पसंद है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा। यदि इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो हम ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग बुक्स, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, सब्जेक्ट मान करके। तो रीडिंग बुक को आप सब्जेक्ट जगह राइट कर दीजिए, रीडिंग बुक्स, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट जगह राइट कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा। पैसिव एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट जगह राइट कर देंगे, हो गया ना। अब रीडिंग बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल है, रीडिंग बुक्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे आर लगा देंगे। रीडिंग बुक्स आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है, लाइक, तो लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। रीडिंग बुक्स आर लाइक्ड, उसके बाद आप बाय लगा दीजिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां पे देखिए सब्जेक्ट है शी, तो शी को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट यहां पे लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, वही ऑब्जेक्ट वहां पे राइट कर देंगे। तो शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो यहां पे हर हमने लगा दिया। रीडिंग बुक्स आर लाइक्ड बाय हर। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग बुक्स जो है वो पसंद नहीं कर रही है, इसको रीडिंग बुक्स को पसंद किया जा रहा है, लाइक्ड किया जा रहा है। ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, ये पैसिव है, ठीक है ना, ये अपने स्थान पे एज इट इज है, इसको लाइक किया जा रहा है, ये खुद लाइक नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये किसी को लाइक नहीं कर रहा है। बुक्स जो है, रीडिंग बुक्स किसी को लाइक कर रहा है नहीं, इसको लाइक किया जा रहा है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस हो गया और ये एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, यहाँ पे रीडिंग बुक्स। बात समझ में आई, ये है पैसिव वॉइस। यदि आपको इसका निगेटिव बनाना है तो सिंपल है, इज आर एम में नॉट लगा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बन गया। यदि आपको इसका
फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज आर एम सबसे पहले लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड अगर बनाना है सेकंड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लग जाएगा। तो चलिए हम इसका निगेटिव देख लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सारे टेंस अच्छी तरह से आने चाहिए। इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, नकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल क्या हो जाएगा, आप खुद बोलिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, एम, आर, इसमें नॉट लग जाएगा, ठीक। उसके बाद V3 हर में लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे श्रेया रीड्स संस्कृत, ठीक। अब रीड में एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो गया, लेकिन हमको यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव पढ़ना है, ठीक है ना। श्रेया डज नॉट रीड संस्कृत, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको जब आप चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करिए, संस्कृत, संस्कृत। अब संस्कृत सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, संस्कृत इज, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रेड हो जाएगा, संस्कृत इज नॉट रेड, उसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, श्रेया है, यहां ए लगेगा श्रेया, तो श्रेया का ऑब्जेक्ट श्रेया ही होगा क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन होता तो हर हो जाता, ठीक है ना। संस्कृत इज नॉट रेड बाई श्रेया, ये हो गया निगेटिव। अब आप फर्स्ट इंट्रोगेटिव देख लीजिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, तो इसमें सारे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इंट्रोगेटिव, ठीक, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दीजिए, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देख लीजिए इसका एग्जांपल, डज ही राइट अ लेटर, ठीक, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग गया। तो डज डू पहले आ गया तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया, और डज डू किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो डज ही राइट अ लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर सिंगुलर है, अ लेटर क्या है, एक वचन है, तो अ लेटर के लिए हम इज लगाएंगे, तो इज हम पहले लगा दिए, इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, अ लेटर का अ लेटर ही हो जाएगा, ठीक। इज अ लेटर, इज आर एम में से एक लग गया, सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट यहां लिख दिए, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, रिटन, उसके बाद बाई लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, हिम हो जाएगा, ठीक। इसी रूल के अकॉर्डिंग इज आर एम में सबसे पहले इज लगा दियो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अ लेटर है, अ लेटर को हम सब्जेक्ट बना के सब्जेक्ट जगह राइट कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ओ सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, उसके बाद हम बाई लगा दिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे शी, सॉरी ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, क्योंकि यहाँ लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, यहाँ हम हिम लगा देंगे। अब इसका सेकंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताया हूं कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब के पहले आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, सेकंड इंट्रोगेटिव बन करके रेडी हो जाएगा। रूल सेकंड इंट्रोगेटिव, क्यू डब्ल्यू, ठीक है ना, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, ये सारे। जैसे why
सेल वेजिटेबल्स, ठीक। वाई डू यू, डू लग गया तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, सेकंड इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड आया है तो सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया, किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो वेजिटेबल्स क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो हम वेजिटेबल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगेगा, सेकंड इंट्रोगेटिव होगा, तो क्वेश्चन वर्ड को हम वाई का वाई ही रहने देंगे, वाई। उसके बाद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो है प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगता है, वाई आर। उसके बाद वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स राइट कर दीजिए, ठीक है ना, वाई आर वेजिटेबल्स, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो वाई आर वेजिटेबल्स। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, वाई आर वेजिटेबल्स सोल्ड। उसके बाद बाय, देन सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई आर वेजिटेबल्स सोल्ड बाय यू। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव का पैसिव। यदि आपको इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव चेंज करना है, बनाना है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं आपको इसको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बात समझ में आई? और सब कुछ सेम रहेगा, सारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, उसी प्रकार से सबके रहेंगे। इसी प्रकार से ये इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम अपलोड करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो हम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस हम आपको बताएंगे। सिस्टमैटिकली हम चलेंगे, बहुत तेजी से नहीं चलेंगे, ताकि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पैसिव वॉइस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि जिसको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रीवॉच करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो भी चीजें आपको चाहिए ग्रामर से रिलेटेड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी चैनल के माध्यम से ग्रामर के पूरी टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। थैंक यू।